बात उत्तर प्रदेश के संभल की, जहां पर बीते दिनों बिजली चेकिंग और अतिक्रमण अभियान के दौरान पता चलने पर प्रशासन ने भगवान शिव और एक हनुमान मंदिर को खुलवाया। इसके बाद साफ सफाई की गई और अब यहां विधिवत पूजा पाठ और आरती शुरू कर दी गई है। वहीं तीसरे दिन मंदिर के पास बंद किए गए कुएं की प्रशासन ने लगभग 20 फीट खुदाई करवाई। खुदाई के दौरान कुएं से 3 मूर्तियां खंडित मिली, जिनकी जांच पड़ताल शुरू की गई है। दरअसल संभल में बीते 24 नवंबर को जामा मस्जिद या हरिहर मंदिर के सर्वे के दौरान हिंसा हुई थी। इसके बाद शासन प्रशासन की देखरेख में जगह जगह संभल में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। वहीं अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर की कार्रवाई शुरू कर दी गई। बिजली विभाग की ओर से चेकिंग अभियान तेज हुआ। हर दिन संभल में अब नए खुलासे और पुरानी चीजों का पता चल रहा है। नामा भी कहता है कि हर मंदिर को तोड़ करके एक ढांचा खड़ा किया गया। हमारा पुराण भी इस बात को कहता है कि भगवान विष्णु, श्री हरि विष्णु का 10वां अवतार संभल में ही होगा, उसी संभल में होगा। 1978 से जो मंदिर आज निकल रहा है, 1978 से इन लोगों ने कभी खोलने नहीं दिया उस मंदिर को, जो आज बजरंगबली का मंदिर निकल रहा है। विधानसभा में यूपी के मुखिया ने संभल पर तब हुंकार भरी जब मुस्लिम बहुल इलाके में 46 साल पुराने मंदिर का पता चला, जिसे अतिक्रमण कर बंद कर दिया गया था। 1978 से पूजा नहीं होने दी जा रही थी, लेकिन 46 साल बाद सच्चाई सामने आई। अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई के दौरान शंकर साक्षात मिले, बजरंगबली के दर्शन हुए और इसके बाद पाट दिए गए कुएं की खुदाई हुई तो देवी देवताओं की कई खंडित मूर्तियां मिली। के बाद जो है एक मूर्ति निकली, वो लक्ष्मी जी की थी। दूसरी मूर्ति निकली फिर 1-1.5 घंटे बाद खुदाई में, वो कार्तिकेय जी की थी। फिर एक एंड में और निकली, वो गणेश जी की थी। और उसके बाद एक और नंदीश्वर महादेव, नंदी पर बैठे हुए भोलेनाथ की मूर्ति निकली और 4 मूर्ति अब तक निकल चुकी हैं। अब तक कुएं की 15 से 20 फीट खुदाई हो चुकी है। इस दौरान खंडित मूर्तियां, स्वास्तिक लिखी ईंटें मिली हैं, जो सबूत है कि कई साल तक सच को दबाकर रखा गया, आस्था पर चोट की गई। तो वहां पर आज 22 कुएं किसने बंद किए थे? इन 22 कुओं को भी वहां पे बंद किया गया। और वहां का माहौल इतना तनावपूर्ण किसने बनाया था? ये पत्थरबाज कौन थे? संभल की सच्चाई सामने आने के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल है कि आखिर किसके कहने पर कुओं को पाट दिया गया? 46 साल तक मंदिर में पूजा क्यों नहीं होने दी गई? किसने मूर्तियों को कुएं में डाला? इन सवालों का जवाब हर कोई जानना चाहता है। हालांकि फिलहाल खुदाई के दौरान कुएं के अंदर और मूर्तियां मिलने की संभावना है। ऐसे में कुएं को बैरिकेड कर सुरक्षित किया जा रहा है। अमृत कूप के अब चारों तरफ बैरिकेटिंग किया जा रहा है, क्योंकि वो गहराई उसकी अब ज्यादा होगी, क्योंकि गहरा होना है उसको। और इसीलिए यहाँ पर प्रशासन द्वारा अमृत कूप के चारों तरफ बैरिकेटिंग लगाई जा रही है, जिससे कि कोई भी हादसा ना हो और किसी प्रकार का कोई भी श्रद्धालु या कोई भी बच्चा इसमें ना गिर पाए। इसको लेकर इसकी चारों तरफ से बैरिकेटिंग करी जा रही है। मैं कहूँगा अपने साथी से कि पास से जूम करके तस्वीरें दिखाएं, जिससे कि ये दिखाई दे। और इस तरीके से, क्योंकि श्रद्धालुओं को बराबर आ रहे हैं, क्योंकि पूजा अर्चना जारी है, इसलिए इस अमृत कूप की चारों तरफ से बैरिकेटिंग की जा रही है। मूर्तियां मिलने के बाद संभल के हिंदुओं में गजब का उत्साह है। मंदिर में पूजा पाठ के साथ भजन कीर्तन हो रहा है, भोलेनाथ और बजरंगबली के जयकारे गूंज रहे हैं और इन सब के बीच जांच पड़ताल हो रही है कि जो मूर्तियां मिली वो कितनी पुरानी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। संभल के तनाव के बीच ये कहानी बड़ी अनोखी और अजीब है, क्योंकि यहाँ से निकल रही चीज़ें इस बात का एहसास कराती कि यहाँ पहले कुछ ऐसा था जो पिछले कुछ दिनों में छुपा दिया गया और अब अतिक्रमण के दौरान जब अभियान चला तो ये चीज़ें निकलनी शुरू हो गई।